नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड के भी हम लगभग अंत की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं प्रतिदिन। और हमने पिछली हमारी कक्षा का अंतिम दोहा पढ़ा था, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास, सियापति राम जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। आगे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जिन के निविधि दीने, दान करहि कल्याण, सियापति राम जय जय राम। धर्म के चार चरण हैं, कौन कौन से? सत्य, दया, तप और दान। ये प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक ही चरण प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के माध्यम से हमें कलयुग का जो प्रभाव रहेगा उसको यहाँ पर समझाया है। पूर्व के सभी उत्तरकांड के जो वीडियो हैं क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। चैनल पे पहली बार हैं या ये वीडियो आप तक पहली बार पहुँच रहा है तो अर्थ सहित उत्तरकांड को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको आपके न केवल उत्तरकांड बल्कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो विषय वस्तु में जो पुस्तकें जो रचनाएं लगी हुई हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास पूरी किताबें सब कुछ आपको हिंदी नेटशाला और इसी चैनल का जो किताबों वाला दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, दोनों आप सर्च कर सकते हैं, हिंदी बुकशाला भी मिल जाएगा। दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आप निरंतर चेक करिए। यदि पूरी रामचरितमानस पढ़ना और इसको अर्थ सहित सुनना चाहते हैं तो हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी बुकशाला पर मैं आपको बालकांड करवा रही हूँ। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो, तो यह त्रेता का धर्म है। सतयुग में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। त्रेता अर्थात जो राम भगवान वाला जो युग था ना, उसमें क्या था कि सत्वगुण अधिक है, थोड़ा सा रजोगुण है, यानी राजस्वी जो लक्षण है वो भी प्रधान रहेगी, कर्म में प्रीति रहेगी, सब प्रकार के सुख होंगे, त्रेता का धर्म है। बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो त्रेता युग में सतोगुण की प्रधानता थी, हालांकि रजोगुण भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। द्वापर युग में द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान का जो था, महाभारत काल आपने पढ़ा है भागवत महापुराण, तो उसमें रजोगुण राजसी प्रवृत्तियां प्रधान हो गई, सत्व थोड़ा कम हो गया और थोड़ा सा तमस गुण का भी आगमन हो गया। लेकिन जो कलयुग है इसमें तमस गुण की प्रधानता है, तामसिक वृत्तियों की, है ना, अधिक प्रधानता हो गई। रजोगुण थोड़ा बहुत बचा है
और कहें तो सत्व गुण तो बिल्कुल नष्ट ही होता जा रहा है। इसीलिए जो पंडित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, धर्म के इस मर्म को अपने मन में धारण करके अच्छे आचरण करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापहि माया। नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। तो हम सबको क्या बनना है, भगवान जी का जम्भूरा बनना है ना। और बाजीगर कौन है, भगवान। और ये जो इंद्रजाल किसको कहा गया, भगवान की माया से प्रेरित ये जो संसार है, ये इंद्रजाल के समान है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजई राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। सियापति राम जय जय राम। श्री हरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसहु अवध विहगेश। परहु दुकाल विपति बस, तब मैं गया हूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया हूँ उज्जैनी, सुनो उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करहूँ संभ से विकाई। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। अयोध्या से उज्जैन जा रहे हैं, तो उज्जैन इनके लिए विदेश है ना। जहाँ अपने प्रभु जिनकी मतलब जहाँ भी दूसरी जगह जाते हैं तो वो विदेशी इनके लिए है, मतलब कहा है उसको। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। देखिए, तुलसीदास के काव्य को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, समन्वय की विराट चेष्टा है ना। इसको हरिहरि प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं। तो अब समन्वय क्या कर लिया, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शिव के भक्त हैं लेकिन हरि के शत्रु नहीं है। वैष्णव महान है या शैव महान है, ये द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है। तो इसी क्रम में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तेहि से बहु में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति अनेका। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। वाहि जिनम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे अपने पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाहि, हृदय दम्भ अहमति अधिकाई। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरो, करहूँ विष्णु कर द्रोह। सियापति राम जय जय राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित, देख आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध दम्भहि, नीति की भावहि। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वो मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुली ने बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी। शिव सेवा कर फुल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई।
हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। देखिए अब यहाँ पर तुलसी क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के मन में ये संशय है कि हम शिव की भक्ति करें या विष्णु के किसी अवतार अर्थात राम कृष्ण या किसी भी अवतार की के प्रति उसकी जो है क्रियाकलापों को देखकर उसके रूप गुण चरित्र को सुनकर जो प्रीति उत्पन्न होती है, ये क्या है ना। लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि शिव की भक्ति करें कि कृष्ण की करें, है ना। अभी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने भी रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से ये क्लियर किया। ऐसी ही एक चौपाई आई है, शिव सेवा कर फल सुत होई अवरिल भगति राम पद होय। शिव जी की सेवा का ही यही फल है कि हे पुत्र, श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। अगर आप शिव जी की सेवा करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। देखिए गृहस्थ लोग तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, सुंदर वर मिल जाए, सुंदर नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, है ना। और जब गाड़ी घर नौकरी हो जाती है तब शादी हो जाए, शादी हो जाती है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, फिर उस पुत्र रत्न के लिए नौकरी मांगते हैं, फिर उसकी सुंदर बहू, फिर पोता, इसी प्रकार जीवन अविरल कामनाओं के उसी में चलता रहता है, मांगते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में शिव जी की सेवा करते हैं और कुछ फल नहीं मांगते, या तो परम फल क्या है शिव जी की भक्ति का, परम फल गोस्वामी जी कहते हैं राम की भक्ति ही है, अर्थात वैष्णव भक्ति। ऊपर कहा है ना कि विष्णु की वो निंदा करता था, विष्णु से चिढ़ता था, तो विष्णु की किसी भी अवतार में रुचि आपकी हो सकती है, किसकी कारण, शिव जी की कृपा का फल है। राम ही भजई तात शिव धाता नर पावर कह कैतिक बाता। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को भजते हैं, नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू कौन सा सुख चाहता है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने विभिन्न, आप ये अब देखिए, ये तो हो गई एक भक्त कवि वाली बात, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के हिसाब से आप देखें तो देखिए तुलसीदास ने अपने आराध्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। उनके रामचरितमानस से ही ये धारणा चल निकली कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम नाम का जाप करते हैं, और इस भावना को हिंदू जनमानस में बिठाने का कार्य किसने किया, तुलसीदास ने किया। तुलसीदास ने ये भावना दी कि वो भी, अब सब लोग मानने लग गए कि हाँ, शिव राम का जब समुद्र पार नहीं हो रहा था तब उन्होंने शिव जी की आराधना करी, शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं। तो ये प्रमाण कहाँ मिलता है, रामचरितमानस में मिलता है। और तुलसीदास अपने कवि कर्म और भक्त कर्म दोनों को साधने में सफल है। रामचरितमानस से बड़ी पुस्तक अभी विश्व में दूसरी लोकप्रिय पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता भी है, सॉरी श्रीमद् गीता नहीं, श्रीमद् भागवत भी है, पर ये अलग तरीके से प्रचलित है। तो और अब उन्होंने दोनों का समन्वय कर दिया, शैव और वैष्णव भक्तों का। ठीक है, तो ये जो उस समय का जो समाज था उसमें द्रोह की भावना थी कि शिव वाले, शैव भक्ति वाले विष्णु भक्ति को नहीं मानते थे और विष्णु वाले शिव को कम। देखिए इसमें सूरदास और तुलसीदास की भी कई प्रसंग आते हैं, जब सूरदास और तुलसीदास में भी आपस में ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी मिथ कथाएं कह लीजिए या लोक कथाएं कह लीजिए, जब आपस में इनको अपने अपने प्रभु की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे तुलसीदास सदैव ही, तो वो उनकी कथा में भी देखने को मिलेगी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दाहूँ। अदम जाति में विद्या पाए, भय जथा अहि दूध पियाए। गुरुजी शिवजी को हरि, गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा तो हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानिक कुटिल को भाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहूँ दिन राति। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता था। अति दयाल गुरु अल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। मेरे गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हित ताहि न सावा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है।
धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। सुनिए हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धुआं बादल बनकर फिर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग पर निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब प्रकार के लातों की मार सहती है। मरत उड़ाव प्रथम ते ही भरही, पुन नृप नयन किरीटन परही। और पवन उसे जब उड़ाता है तो सबसे पहले उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। यानी दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर ये बता रहे हैं। सुन खगपति अस समझु प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कभी कोविद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छी है और ना प्रेम ही। दूर रहो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके आसपास भी अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उससे दूरी बना लो, ना उस प्रेम करो। और प्रेम तो हो ही नहीं सकता, नफरत भी आपको ही कष्ट देगी। उदासी नित रही गुसाई, खल परिहरे स्वान की नाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्तों की तरह ही दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कटुलाई, कुटिलाई गुरु हित करही न मोह सुहाई। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी तो हित की बात करते थे पर मुझे वह न सुहाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं असि बिनाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सियापति राम जय जय राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जाप कर रहा था, उसी समय गुरुजी वहां आए, लेकिन अभिमान के मारे उठकर मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछु, उर नारोस लवलेस। अति अग गुरु अपमानता, सही न सकही महेश। गुरुजी तो दयालु थे, उन्होंने मेरा दोष देखकर भी कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध ना हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सहन कर सके। मंदिर माज भय नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। यद्यपि उनको क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, फिर भी तदपि साठ सट दे हूँ तो नीति विरोध सुहाय न मोही। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। हे दुष्ट, जो नहीं दंड करहो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और अरे दुष्ट, अगर मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोट जुग परही। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर त्रिजग जो निपन धर ही शरीरा, अयुत जन्म भर पावही पीरा। फिर वहां से त्रियक योनि में शरीर धारण करते हैं, यानी पशु पक्षी आदि में धारण करते हैं और फिर 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। रहिए बैठी रहे सी अजगर, एव पापी सर्प होई खल मल मत व्यापी। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई। महाविटप को टर्म हो जाई, रहूं अधमाधम हदगत पाई। और तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी ने उसको श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। हाहाकार कीनी गुरु दारुण, सुनि शिव साप, कंपित मोह विलोकति उर पूजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सम्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझु घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर कर गदगद वाणी से विनती करने लगे।
तो ये छंद है और इसको हम अपनी प्रार्थना के रूप में भी निरंतर इसका जो है पाठ या गायन करते रहते हैं। इसको आप रुद्राष्टक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कल हम शुद्ध चित्त से पढ़ेंगे। 20 मिनट का आपका वीडियो हो गया है, फिर भी इसकी चंद पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर अर्थ सहित कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिव जी की प्रार्थना के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आपके 2 काले हो रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी भी हो रही है और भक्ति भी साथ में हो रही है, और आपके वजह से मुझे भी इस रचना को अर्थ सहित पढ़ने का जो है मौका मिल रहा है। इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शायद बहुत समय लगता अर्थ सहित पढ़ने में, क्योंकि कुछ कुछ अर्थ समझ में आता है, लेकिन पूर्णतया तो हम नहीं पढ़ते। चौपाइयाँ पढ़ते समय सामान्य अर्थ ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सुंदर प्रसंगों को जानने का मुझे भी आपके वजह से, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, या ये कह लीजिए मैं अपने लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत सुअवसर मुझे मिला। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेदम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुन्मालिकल्लोलनीचारुगंगा रसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलिनं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्देहो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न त्वात्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शुभं शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख्यादतापाप्यमानं प्रभो पाहि मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणे हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। आज संयोग ऐसा है, इसको पाठ करते समय मुझे ध्यान आया, हालांकि मैंने सोचा था कि ये कल की कक्षा में आपको पढ़ के सुनाऊंगी, अर्थ सहित मैं पुनः कल की कक्षा में से पढ़ाऊंगी, लेकिन आज आज सावन नहीं, आज सोमवार का ही दिन है और बहुत दिनों बाद उत्तर रामचरित का उत्तरकांड का मैं ये वीडियो बना पा रही। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। छोटे छोटे ब्रज यात्रा के लिंक मैं आपके समक्ष डाल दे रही थी कि किसी तरीके से कुछ तो भी आप लोगों के लिए डालती रहूं। तो लेकिन आज सोमवार के दिन अचानक ही मेरी इच्छा हुई, अभी मैं काम कर रही थी किचन में, तो मुझे था कि अभी क्योंकि काम फिनिश करके अभी रात ही हो रही है, अपलोड कर दूंगी मैं वीडियो, आप लोगों को सुबह मिल जाएगा।
या जो लोग रात तक पढ़ते हैं उन्हें मिल जाएगा। तो ये इच्छा थी कि चलो आज उत्तर कांड का वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे नहीं पता था, ये देखा ही नहीं मैंने कि आज कौन सा प्रसंग पढ़ाना है, क्योंकि जहाँ तक करवा दिया था उसके आगे का करवाना है। लेकिन बिल्कुल शायद भगवान बहुत अच्छा संकेत, देखिए रामचरितमानस की चौपाइयों को लोग मंत्र की तरह पूछते हैं, और सोमवार के दिन स्वतः ही, अब आप इसे अंधविश्वास कह लें, मेरी श्रद्धा कह लें, भक्ति कह लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में निश्चित ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है कि आज स्वतः ही सोमवार के दिन इस स्तुति का को सुनने पढ़ने का मौका मिला। खैर ये मेरी अपनी आस्था का प्रश्न है। मिलती हूँ आपसे पुनः, बहुत हर्ष और खुशी के साथ इस वीडियो को अंत करते हुए मिलती हूँ आपसे पुनः। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।